अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी PSL स्पेशल। हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद हैं जिन पर पूरी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट की नज़रें हमेशा रहती हैं कि अब वो क्या परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से अपनी धाक बिठाएंगे, किस तरीके से बड़े बड़े बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाएंगे। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कराची किंग्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बल्कि दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर आमिर। आमिर, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्फाज का मैं तारीफ तो आपकी ज़्यादा करनी चाहिए थी। पहले तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि की खा लिया है, केड़ा टीका लगा लिया है, माशाल्लाह 140 प्लस और अनप्लेबल होते जा रहे हैं आप। नहीं देखिए शेख भाई, मैंने जैसे पहले कहा था आपको, जब मैंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली थी तो इसी बिना पे ली थी कि मैंने अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करना है। क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना, फिर कंसिस्टेंट खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मैंने जब मुझे लास्ट ईयर साइड स्ट्रेन हुआ तो उसके बाद फिर मैंने सारा एक अपना रीबिल्ड किया, अपना डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान, फिर अपना पर्सनल फिजियो साथ कैरी करना। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर आई थिंक इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, फास्ट बॉलिंग इट्स नॉट अ इजी जॉब। सो मुझे आई थिंक मैं जब घर गया, क्योंकि हर्ट था, PSL आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने बैठ के पूरा एक रिकॉल किया कि मैंने अगर 4-5 साल क्रिकेट खेलनी है तो मैंने अपने आप को कैसे लेके चलना है। तो वो एक सारा प्लान था, फिर डाइट, फिर ट्रेनिंग, फिर अपने आप को रिकवर कैसे करना है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल आपने अपने आप को चॉकआउट किया, अपना फिजियो ट्रेनर लाए, ये आसान तो नहीं होता, बड़ा महंगा मामला होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट से भी आप नहीं कमा रहे थे तो फिर बड़ा मुश्किल मामला हुआ होगा। देखिए मुश्किल आसान होता है क्या फिजियो रखना? आसान नहीं। देखिए अगर आपका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है और जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, इसी से कमाते हैं। अगर आप खेलेंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? तो उसका ये एक पार्ट है, अपना फिजियो रखना, अपना ट्रेनिंग, ये वो। तो आई थिंक उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होती है तो फ़ायदा आप लॉन्गर टर्म का देखते हैं। तो पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये होता है, हर प्रोफेशनल डेफिनेटली अगर आप देखें तो जितने भी वर्ल्ड के बड़े प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, टेनिस के देख लें, फुटबॉल के देख लें, वो अपने न्यूट्रिशंस, अपने फिजियो, अपने ट्रेनर्स वो साथ कैरी करते हैं। बिकॉज फुटबॉल का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दे अर्न अ लॉट, बट क्योंकि उनको पता है कि हमने कैरी किस तरह करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक मुझे लगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो सकता है तो वाई नॉट। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो शुएब जट सवाल नहीं पूछ रहा, वो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है आमिर से कि आमिर माशाल्लाह 145 को दोबारा छूने लग गए हैं, रिदम में हैं, फॉर्म में हैं, फिट हैं, पाकिस्तान को कब दस्तयाब होंगे? देखिए अभी तो आपको पता है PSL, फिर अब मेरा पहला फोकस वो PSL है। PSL अगर मेरा अच्छा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं पहले BPL को देखूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा मेरा गया जो BPL है। अब PSL है इस टाइम मेरा फोकस, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सोचता, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। और PSL अच्छा जाता है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास वैसे भी यंगस्टर्स हैं। जब आप मोहम्मद आमिर की बात करते हैं तो लोग बहुत सारे डिफेंड करने आ जाते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। तो आई थिंक मैं परफॉर्मेंस के बगैर, अपने आप को फिट प्रूफ किए बगैर किसी से बात करना या मैं कहूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, अच्छा नहीं लगता। आई थिंक PSL तक रहें, उसमें मैं परफॉर्म करूँ, अपनी फिटनेस को देखूँ, तो फिर बंदा बात करेगा। ये लीग में जो विकेटें गिरवा रहे थे परफॉर्मेंस से गिरा रहे थे यार। देखिए मेरा काम है क्रिकेट खेलना, परफॉर्मेंस करना। इसी तरह PSL है, PSL हर बंदा एक पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं। तो मेरा फोकस यही है कि मैं PSL में परफॉर्म करूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब आपने कहा कि मैं एहतजाजन क्रिकेट से रिटायर्ड हो रहा हूँ, और अब मैं ही इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये कह दें कि मैं क्रिकेट में वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लेफ्ट आर्म, शाहीन लेफ्ट आर्म, और उनके साथ जो इंजरीज बार बार अगेन एंड अगेन आ रही हैं, कोई एक सीरीज़ नहीं गई। वर्ल्ड कप में उन्होंने खुद कह दिया कि मैं हाफ फिट खेला, यानी कि मुकम्मल फिट नहीं थे। उसके बाद होम सीरीज़ भी चली गई, पाकिस्तान को कॉस्ट हो रहा है। तो हम एक लेफ्ट आर्म पेसर मिस कर रहे हैं, तो आमिर क्यों नहीं ले रहा? आमिर अपने गोल क्या पाकिस्तान से बड़े हैं आमिर के लिए? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, क्रिकेट तो से कोई बड़ा कर दे कि मैं वापस आ रहा हूँ। पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है ना, क्रिकेट से कोई बड़ा है। देखिए मैं ऐलान तब करूँ ना जब मेरे पास कुछ होगा, मुझे परफॉर्म करके आए हैं। PSL परफॉर्म करने दें। फिर लगा जो नया सिस्टम आया, उनको लगा कि मेरी ज़रूरत है। नहीं, नजम सेठी साहब ने, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नजम सेठी साहब ने आपका नाम लेकर कहा कि अगर आमिर रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो हम उनको कंसीडर करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि
इस PSL के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज है T20 और वाइट बॉल की, उसकी टीम बननी है, तो आप अगर बाद में ऐलान करेंगे तो देखिए शुएब भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मेरा जो काम है वो है परफॉर्म करना। उसके बाद जो मैनेजमेंट है, कप्तान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे बगैर उसके आप बगैर होंगे तो कप्तान करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, आपको पता है पाकिस्तान में ज़रा चीज़ें थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी जॉब कि मैं बोलूँ कि आज मैं नहीं खेल रहा, कल बोलूँ कि मैं खेल रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी जॉब। यू हैव टू थिंक लॉट्स ऑफ राइट लेफ्ट तमाम सर्कमस्टांसेस देखना चाहते हैं। ये तो अभी PSL तक रहे, तो फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह। चले मैं आ जाता हूँ, क्योंकि आप भी नाम मानने को तैयार है, लेकिन मैं मना लूंगा आपको इंशाल्लाह। ये तो वादा है कि जब वापस करेंगे मेरे जरिए ऐलान करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट भी मेरे जरिए हुई थी। चले, जिसको सबसे ज्यादा मेरा बेचैनी से इंतजार है, मैं सबसे पहले उसी को बोलूंगा कि हाँ जी मैं अवेलेबल। आप मेरा नाम लेके कह देना यार, ताकि मेरे क्रेडिट पे आए कि जी आमिर गए भी थे लाइव। चलो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। आप क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान नहीं है लेकिन सीनियर प्लेयर हैं, अपने स्क्वाड को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो एक अच्छा साइन है कि इमाद कैप्टन है, जो T20 फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक कैप्टन के लिए कि जो जिस ब्रांड की वो क्रिकेट चाहता है वो मैसेज कन्विंस कर सकता है ड्रेसिंग रूम में कि नहीं, और ये इमाद नोज बेटर। और अगर आप उसका T20 एक्सपीरियंस देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी वो गया है उसकी सक्सेस आप देख लें, तो एक तो उसका एक माइंडसेट बड़ा क्लियर है। आज भी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ग्रुप में, उसका पहला थॉट ये था कि यार भाई, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से हम खेलेंगे, जो प्लान होगा हम उसको फॉलो करेंगे। उसमें हमें फेलियर्स भी मिलेंगे, उसमें हमें सक्सेस भी मिलेगी, बट नोबडी इज डूइंग फिंगर पॉइंटिंग कि इसने गलत किया या इसकी वजह से हार गए या इसकी वजह से नहीं खेलना। तो एक कप्तान का जब विजन क्लियर होता है ना, तो बाकी टीम प्लेयर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है परफॉर्म करना। आप अगर कराची किंग्स की पेस बैटरी को देखें तो किस तरह देखते हैं? आप खुद बड़े अच्छे बॉलर हैं, एंड्रयू टायर हैं, फुलर हैं वहाँ पे, मीर हमजा हैं वहाँ पे, बाकी आमिर है, शम्सी है। मैं अभी पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए बहुत अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मीरू इज़ डूइंग सो वेल। अगर आप लास्ट ईयर देखें, मैं इंजर्ड था तो वो मेरी रिप्लेसमेंट पे आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। फिर आमिर यमीन भी बड़े कंसिस्टेंट अरसे से कराची के साथ भी है, फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म करते हैं। फिर एंड्रयू टाई, उनका बहुत एक्सपीरियंस है T20 में। फुलर वो एक न्यू आया है, एक बारी भी लेने में, यस, वो हेम्पशायर से खेलते हैं, वो बारी भी करते हैं, वो बॉलिंग 140 करते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करूं, जो मुझे रोल दिया जाएगा उसको मैं पूरा करूं। फिर आप स्पिनर्स पे आएँ तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हैं तीनों ही, इमाद, इमरान, शम्सी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप देखें बाकी टीमों में, अगर आप देखें तो इस तरह के स्पिनर्स आपको इस तरह का कॉम्बो नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड बॉलिंग साइड। अच्छा, अगर बैटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटिंग स्ट्रेंथ कहाँ कैसे देखते हैं? शुएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस भी है, शर्जील खान जैसा फायरी बैट्समैन है वहाँ पे, बाकी बैट्समैनों की भी अगर हम बात करें, जेम्स विंस है वहाँ पे, बैटिंग स्क्वाड किस तरह देखते हैं अपना? देखिए बैटिंग हमारी बहुत बैलेंस, अगर आप देखें जो हमें ऊपर से एक फायर पावर चाहिए थी वो तीनों ही हैं हमारे पास। शर्जील है, हैदर है, हैदर को हल्का ना ले, हैदर बिल्कुल, क्योंकि मेरा बड़ा बिलीव है हैदर पे कि वो करेगा इंशाल्लाह। और विंस है, ये तीनों फायर पावर है, ये तीनों ऑन द डे आपको वन साइडेड गेम जितवा सकते हैं। ये एक ऐसे प्लेयर है जो हमें टॉप दी ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि T20 में जब तक आप अच्छी विकेट पे 6 में 50-60 नहीं करेंगे, आप 170 टारगेट नहीं दे सकते, ना 170 चेस कर सकते। तो आपके पास इस तरह की ऊपर जो है फायर पावर होनी चाहिए, जो पावर प्ले को, क्योंकि T20 में बॉलिंग और बैटिंग ये पावर प्ले पे बहुत रिलाई करता है। अगर 6 ओवरों में कोई भी टीम डोमिनेट करती है बॉलिंग में या बैटिंग में, वो टोन सेट करती है गेम की, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अब शुएब मलिक की इंडक्शन, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस जो है वो क्रिकेटर भी हैं और T20 के यूटिलिटी प्लेयर हैं, उनके इंडक्शन से कितना मजबूत हो गया है कराची किंग्स? देखिए वो पिलर है मेरे ख्याल में हमारी टीम के, जो एक पिलर होता है ना जिसके अराउंड टीम घूमती है, वो शुएब भाई हैं। जितना आई थिंक 500 प्लस गेम्स, यार इट्स नॉट अ इजी जॉब। बिल्कुल। और जिस तरह की उनकी फिटनेस है, हर बंदे को पता है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने वो फोकस हैं, ऑनेस्टली बड़े फोकस हैं वो इस PSL को लेके। और जितना उनका तजर्बा है, मैं भी ट्राई करूँगा जितना उनका माइंडसेट कैच कर सकूँ कि टुवर्ड्स गेम क्या होता है, वो हमारे लिए अच्छा होगा। और आई थिंक जब ट्रेड हो रही थी शुएब भाई की, तो मैंने कहा मैं शुएब भाई के लिए ऐसे 3 प्लेयर दे सकता हूँ, शुएब भाई दे दो। तो आई थिंक शुएब भाई हमारे लिए 3 प्लेयर दे सकते हैं, मतलब जो भी कोई ट्रेड मांग रहा था, मैं कह रहा था 3 प्लेयर दे दो, शुएब भाई को ले लो। अच्छा, कोई से भी 3 मांगा। चले, जब आपने बात पेशावर ज़ल्मी की कर दी तो वहीं पे आ जाता हूँ।
पहला ही मैच 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और पेशावर ज़ल्मी कराची का मैच, अब ये ऐसा मैच बना दिया गया जैसे राइवलरी का मैच है, इसको आम मैच नहीं बनाया जा रहा, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की बात करूँ, वाकई ये कोई राइवलरी का मैच है या जस्ट अ गेम? देखिए PSL सारी ऐसी गेम होती हैं। अच्छा। पहले लाहौर कराची भी होता था और अब पेशावर और कराची को बना दिया। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, एज अ प्लेयर हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है, क्राउड के लिए भी अच्छी चीज़ है और PSL के लिए भी अच्छी चीज़ है कि लोगों को और साथ जोड़ेगी इससे। और ये अच्छा होता है, इस तरह का जब बिल्टअप होता है तो प्लेयर को ऑन टोज रखता है, और वो जो हल्का सा प्रेशर या बटरफ्लाई होते हैं ना, वो होने चाहिए प्लेयर के लिए, क्योंकि वो जो आपका फोकस है वो गेम पे रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक बिल्टअप रहना चाहिए कि प्लेयर जो है वो अपने फोकस से ना हटे, वो कहे कि हाँ ठीक है यार इस गेम में मैंने कुछ करना है। और मैं इस तरह की चीज़ों को बहुत इंजॉय करता हूँ, आई लव चैलेंजेस, और मुझे इस तरह की सिचुएशन वैसे ही बहुत पसंद है। आपको सिचुएशंस चैलेंजेस से निपटना आपको बड़ा पसंद है। एक ज़माना था विराट कोहली, दुनिया उसको मानती थी, आप विराट कोहली का सामना करते थे और फड़का देते थे। अब दुनिया बाबर को मानती है और अब आप बाबर का सामना करेंगे, और सोशल मीडिया की हद तक कह दिया गया है कि आमिर वर्सेस बाबर है, वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा किसी से कोई वर्सेस नहीं है ऑनेस्टली। मेरे लिए बाबर भी वैसे ही है जैसे टेल एंडर खेल रहा होगा, क्योंकि मेरा काम है टीम को विकेट्स लेके ले देना। वो बाबर खड़े हैं या नंबर 10 का बैट्समैन खड़ा है, क्योंकि मैंने कोशिश करनी है टीम को मैच जितवाना। तो मेरा तो काम है, मैंने कोई जाके फूल तो देने नहीं वैलेंटाइन डे पे, मेरा काम है मुझे बॉल दो, मैंने आउट करना है, बस मेरी ट्राई ये होगी। नहीं, किंग्स के फैन को तो जीत का तोहफा देना आपने, इंशाल्लाह वैलेंटाइन डे पे ही देना ना। नहीं, मैं शायद कन्वे नहीं कर पाया था अपना सवाल। विराट कोहली मास्टर बैट्समैन समझे जाते थे, उनकी पीक में आप उनको पकड़ लेते थे। अब जिस तरह ICC की रैंकिंग में बाबर आजम होते हैं, तो बाबर एक टफ टास्क होगा। आप T20 में किसी बैट्समैन को हल्का ले नहीं सकते, मैं एज अ बॉलर नहीं लेता। क्योंकि 1-2 बाउंड्रीज जब लगती हैं तो प्रेशर सारा बिल्टअप हो जाता है बॉलर पे। तो आई थिंक मैं T20 में ऑनेस्टली स्पेशली मेरा पावर प्ले में फोकस ये होता है कि प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड पे ही रहे। एज अ बॉलर मेरा ये रोल होता है कि मैं अगर आउट नहीं हो रहा तो मैं रन्स भी लीक ना करूं, क्योंकि T20 में जितने आप डॉट बॉल्स क्रिएट करते हो बैटिंग साइड पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो मैं ओवर थिंक नहीं करता, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ। मुझे स्विंग मिल रहा है, आई हैव टू अटैक। स्विंग नहीं मिल रहा, बल्ले पे अच्छा आ रहा है, तो मेरा प्लान B कि मैंने रन्स नहीं देने। तो मेरा ये प्लान होता है। तो मैं ऑनेस्टली मैं बैट्समैन को नहीं देखता कि बैट्समैन कौन खड़ा है। मैं ये देखता हूँ कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, विकेट जो है मेरे से क्या, मैं विकेट के साथ खेलता हूँ, मैं बैट्समैन को नहीं देखता। मैं विकेट को देखता हूँ कि विकेट पे अगर स्विंग हो रहा तो फिर मैंने चांस लेना है पूरा। अगर मुझे 2 बाउंड्रीज भी लग जाती हैं, आई हैव नो इश्यूज। आई विल ट्राई कि स्विंग करूं, बॉल को पैड्स पे मारने की कोशिश करूं, बोल्ड मारने की कोशिश करूं, तो मैं हमेशा विकेट को देखूं। कराची किंग्स और लाहौर, इस मैच का तो हाइप आप माने ना माने आसमान कुछ पूरा होता है। आके भाई ने भी कहा कि बॉलिंग का कोई कंपैरिजन भी नहीं है। ये आके भाई ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनको लगता है, मैं आ रहा था उस पे, चले पहले आपको बता। उनको लगता है, तो हर बंदे को अपना होता है। जैसे हमें लगता है कि हमारा बैलेंस है हमारी टीम का, शायद उनको लगता है कि उनकी बॉलिंग का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। लेकिन T20 में आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन आप करते हैं, क्योंकि ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, जो अच्छी बॉलिंग करता है, वो जीत जाता है। और अगर आकिब भाई ने ऐसी बात की है तो आई थिंक आकिब भाई को कराची और लाहौर के स्टैट्स देख लेने चाहिए थे कि आज तक जितने भी सीजन हुए सबसे ज़्यादा कौन मैच जीता हुआ है। तो मेरा जवाब है उनके लिए। चले, लेकिन मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। लाहौर और कराची का मैच, जिस तरह पता नहीं, एक तो आपका मसला ये है कि आप टॉक ऑफ टाउन है, आमिर ने जो करना है वही गाल लेगी। जो सच बोलता है वो यही होता है। जिस तरह पेशावर समझा जा रहा है कि आमिर वर्सेस बाबर है, इस तरीके से लाहौर अब ये सोशल मीडिया की हद तक है कि आमिर वर्सेस शाहीन है, क्लास दिखानी है दोनों ने अपनी। ऐसा कि मैंने किसी को नहीं दिखाना कि वो मेरे सामने खड़ा है या मैंने ये करना है। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सामने नहीं देखता। मैं ऑन द डे देखता हूँ कि मेरे से विकेट क्या डिमांड कर रही है, टीम क्या डिमांड कर रही है। एंड ऑफ द डे व्हेन यू गिविंग योर 100%, और अगर उसमें अच्छा भी होता है, अगर बुरा दिन हो बुरा भी हो जाता है। किसी दिन 4 में 40 होगा, किसी दिन 4 में 20, 3 आउट हो जाएंगे। ये T20 का एक शाहीन साहब का कोई मैच नहीं है। मेरा क्या मैच हो सकता है, उसकी अपनी क्लास है, मेरा डिफरेंट एक बॉलिंग का स्टाइल है, स्विंग मेरा डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है। तो आई थिंक कंपैरिजन ये लोगों का होता है, अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि इंटरेस्ट बढ़ता है, वो करते रहे कंपैरिजन, इट्स ओके। फॉर मी इट्स नथिंग। चले, फॉर यू इज नथिंग। आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इंजरी से भी कई मरतबा गुजरे हैं। एज फास्ट बॉलर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की जो लिगामेंट्स की इंजरी है,
क्या उसमें इतना आसान है कम बैक करना या ये मुश्किल है, और क्या ये अगेन एंड अगेन आती है ये इंजरी? देखिए, स्पेशली जो नी इंजरी है या बैक इंजरी, ये फास्ट बॉलर्स का करियर ख़त्म कर देती है। बहुत सारी पास्ट में एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। ब्रेट ली को एंकल इंजरी थी, सुहेल तनवीर, गुली बाई, शुएब अख्तर, नी इंजरीज थी। करते करते आहिस्ता आहिस्ता करियर ख़त्म होता गया। आप बैक और नी इंजरी फास्ट बॉलर के लिए, इन पे अगर आप रश करेंगे ना तो ये आपको हमेशा तंग करती रहेंगी। ये जितना आई थिंक टाइम मांगती है इनको देना चाहिए। इन पे अगर आप बार बार रश करेंगे ना, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कि मैं ठीक हो गया, मैं महीने के बाद मैं ठीक हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरह की ये नी इंजरी है बॉलर के लिए बहुत डेंजरस होता है। अब वो शहीन जानता है कि वो कितना फिट है या उसका दर्द ख़त्म हो गया या क्या है, बट आई थिंक इस इंजरी से जितना बचा जाए बेहतर होता है, क्योंकि इससे करियर ख़त्म हो जाता है। हमारे तमाम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली बैक टू बैक इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं, बैक टू बैक इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं। गलती कहाँ पे हो रही है? क्या मुकम्मल फिट ही नहीं होते तो आ जाते हैं, या उनको ट्रीट सही नहीं किया जा रहा है, या वो खुद ब खुद इतना वर्कलोड ले रहे हैं कि आराम ही नहीं करते? देखिए, सबसे पहले तो मैनेजमेंट को कहने से पहले प्लेयर को खुद पता होना चाहिए कि बॉडी को मैनेज कैसे करना है। देखिए, मैंने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो मुझे पता था कि मेरी बॉडी नहीं टेक कर सकती टेस्ट क्रिकेट। जब आपको सेल्फिश कहा गया? यस। तो मुझे पता था कि इनर साइड प्लेयर को खुद पता होना चाहिए कि यार मेरी बॉडी टेक कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि इनसिक्योरिटी भी होती है कि पता नहीं दोबारा जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, बट दिस इज फैक्ट। बिल्कुल। तो आई थिंक इनसिक्योरिटी में फिर वो रश में सारा कुछ रोटेशन पॉलिसी भी नहीं होती। जो एक बंदा कर रहा होता है उसको खिलाते रहते जब तक वो टूटे नहीं तब तक वो खेलता रहता है। तो आई थिंक अपने मेन प्लेयर्स को बच्चों की तरह लेके चलना चाहिए, उनको संभाल के चलना चाहिए। अगर प्लेयर को नहीं समझ आ रही, आप बड़े आप समझाएं उसको। लेकिन जब तक आप मैं हमेशा से कहता हूँ कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। प्लेयर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो जब तक चीज़ें नहीं होंगी फिर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। रिटायरमेंट वाली बात पे मैं बस थोड़ा सा दोबारा वापस ऐसे आना चाहूँगा। आमिर जब वापस आएंगे तो फुल वाइड बॉल के लिए वापस आएंगे या सिर्फ T20 के लिए वापस आएंगे? जब भी आप लेंगे मैं खाली पूछना चाह रहा हूँ। इधर से पकड़ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो देखिए, वाइड बॉल मैं खेलता ही वाइड बॉल हूँ, रेड बॉल तो मैं खेलता मतलब 50 भी और 20 भी? ये तो अल्लाह ही जानता है, अब जब आऊँगा तो देखा जाएगा। पक्के हैं, बड़े पक्के हैं आप। अच्छा आमिर, हम ये बात करते हैं कि PSL बॉलर्स की लीग है, लेकिन मीनवाइल PSL में ट्रैक्स जो हैं या पिछले 1-2 साल से जो पाकिस्तान में ट्रैक्स बन रहे हैं वो इतने डेड हैं कि फास्ट बॉलर को कुछ मिलता ही नहीं है। जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप क्या आउट करेंगे, क्या स्विंग करेंगे, क्या तकनीक नाचना चाहेंगे? बिल्कुल होता है मुश्किल, स्पेशली कराची में नाइट गेम जो होता है, हल्का सा ड्यू आता है तो फास्ट बॉलर के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। फ्लैट विकटें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ एज अ बॉलर, प्लान ए से ज़्यादा प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में। प्लान ए होता है कि मेरा प्लान है कि मैंने स्विंग करना है, अगर स्विंग नहीं होगा तो फिर मैं किधर जाऊँगा। वो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये मेरा स्विंग नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिस के दौरान वो सिचुएशन रखते हो अपने ऊपर कि ठीक है यार, ये बॉल स्विंग नहीं हो रहा, मैंने अब ये वाला बॉल शायद इस तरह पकड़ के मैं ये वाला करूँगा, शायद मैं क्रॉस द सीम करूँ, शायद मैं तेज़ कटर मारने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैच में आपको वो सिचुएशन मिलेगी और आजकल ज़्यादा मिलती है क्योंकि स्विंग नहीं होता। 2-3 बॉल होता है, स्विंग ख़त्म, और जब स्विंग ख़त्म होता है उसी लाइन से आपको चौके पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या करोगे? वो आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2-3 बॉल ऐसे होने चाहिए कि यार ये अच्छा विकेट है, चौके लगेंगे, मैं थोड़ा सा आगे करूँगा तो मैंने निकलना कैसे है, ओवर कैसे निकालना है। तो वो तभी निकलेगा जब आपने प्रैक्टिस में वो प्रैक्टिस की होगी कि स्विंग नहीं मिल रहा लेकिन मैंने ये वाला बॉल ऐसा है जो मेरा ओवर निकाल देगा। तो कोई बच्चों को सिखाना चाहेंगे कि वो क्या प्रैक्टिस करें? देखिए, जो अपने हमारे ये वाले नहीं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मेरे से जो प्लेयर पूछता है, जो बॉलर यंगस्टर पूछता है, मैं डेफिनेटली की अप्रोच नहीं आप तक घर पे क्या नेट में क्या प्रैक्टिस करें? मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक्सपर्टीज नहीं कह रहा कि क्या करता हूं। मैं हमेशा बच्चों को मिसाल देता हूं कि आप पूरा साल 8th क्लास की किताबें पढ़ें और जब एग्जाम्स में जाएं तो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर आ जाए, आप हल कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। आपने प्रैक्टिस की हुई है नए बॉल से और 60% जोर लगाया हुआ है। मैच में सेमी न्यू भी आया, पुराना भी आया और आपको जोर 100% लगाना है, तो बैलेंस नहीं हो सकता। अलग अलग पैचेस आते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डेथ जो बॉलिंग होती है, डेथ ओवर्स जो होते हैं,
क्या वाकई पाकिस्तान उसमें लैग कर रहा है? क्योंकि अगर हम 2021 के वर्ल्ड कप की बात करें, डेथ ओवर में मैच निकल गया। रिसेंट 2022 में एशिया कप की बात करें, मैच निकल गया। वाकई हम क्या डेथ ओवर में स्ट्रगल कर रहे हैं? शेब भाई ऑनेस्टली आजकल जो है ना, एक तो मैं सच्ची बताऊं, डेथ बॉलिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने शॉट्स आ चुके हुए हैं। वो अगर आप थर्ड मैन ऊपर करो तो बैट्समैन यूं उल्टी मार देता है, फाइन ऊपर करो तो यूं मार देता है। उसमें होता ये है कि आप अटैक करते हो फील्ड के साथ। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बॉलर्स की। आप अटैक करते हो फील्ड के साथ, और जब आपकी फील्डिंग प्रेडिक्टेड हो जाती है ना, स्पेशली डेथ ओवर्स में, फिर आप स्ट्रगल करते हो। जब आपका पॉइंट ऊपर है, थर्ड मैन ऊपर है, बैट्समैन को पता चल गया ये तो बाहर नहीं करेगा, ये अंदर ही करेगा। बैट्समैन आपका एक बॉल पिक कर लेता है कि जिसमें से अगर उसको यॉर्कर पे मुश्किल हो रही है तो वो मोस्ट लाइकली आपके यॉर्कर के लिए तैयार रहता है। लेकिन एंड पे जो मैंने अभी आई थिंक जो रिजल्ट निकाला है, बैट्समैन मोस्ट लाइकली स्लो बॉल के लिए तैयार रहता है। ओके। क्योंकि हार्ड हैंड से खेल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जोर से घुमानी होती है। वो करते क्या, डीप पे जाते हैं क्रीज में और वेट करते हैं, क्योंकि यॉर्कर को तो वो यूं कर देते हैं। और स्लो बॉल, क्योंकि उसको जब आप हार्ड हिटिंग कर रहे होते हैं, स्लो बॉल को पिक करना मुश्किल हो जाता है। अब बैट्समैनों ने किया क्या है, मोस्ट जो बड़े बैट्समैन ने ये किया, हाँ, वो रेडी रहते हैं कि स्लो बॉल करेगा। ओके। अब स्लो बॉल के चक्कर में, क्योंकि उनकी हैंड स्पीड आजकल बल्ले भी इतने अच्छे और हैंड स्पीड बैट्समैनों की बहुत अच्छी है। ओके। अगर आप तेज भी कर देते हो तो वो आपकी पेस को यूज करते हैं। तो आप बचते ऐसे हैं जब आपकी फील्डिंग जो है ना वो प्रेडिक्टेड ना हो, उसमें आपका ओवर निकल सकता है। तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, यानी पाकिस्तानी बॉलर्स, हमारे बॉलर स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये कहना चाहिए आप? नहीं, स्मार्ट देखिए इनएक्सपीरियंस भी है इसमें, कोई शक नहीं है। क्योंकि अब इनएक्सपीरियंस देखिए नसीम अभी 2-3 वर्ल्ड कप हो गए। हाँ, लेकिन ये एज अ प्लेयर आप कोई पकड़ के नहीं सिखाएगा आपको। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कोई नहीं कर रहा हो तो ये उसका फॉल्ट है। अगर यार ये बार बार चलो एक दफा हो जाता है, बार बार हो रही है तो समथिंग रॉन्ग। तो वो एज अ प्लेयर आपको वर्कआउट करना पड़ता है कि यार अगर मुझे डेथ में 2 ओवरों में 3 में से 2 मैचेस में रन्स पड़ रहे हैं, देखिए पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। T20 क्रिकेट है, आपको ऊपर से भी रन्स पड़ सकते हैं, डेथ में भी, लेकिन एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। अगर हाँ आपने वाइड फील्ड रखी हुई है, वाइड यॉर्कर किया, उसने वाइड पे छक्का मार दिया, इट्स ओके, क्योंकि ये प्लान पे उसने मार दिया। सही। अब आपने फील्डिंग वाइड रखी है और चौका इधर खा रहे हैं, ये गलत है। तो ये आपको एज अ प्लेयर और या एज अ क्रिटिक्स भी देखना पड़ता है। रन्स खा रहा है तो किस तरह खा रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मिड ऑफ मैंने ऊपर रखा हुआ और मैं हाफ वॉली दे के तो सामने छक्के खा रहा हूँ, ये गलत बॉलिंग है, ठीक। अगर मैंने फाइन पीछे रखा हुआ है और फिर भी बैठ के मुझे यूं मार रहा है, इट्स ओके, इट्स अ गुड शॉट। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होती है। आमिर, क्या अब जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो सोशल मीडिया की क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं? जैसे आप बता रहे हैं, ये सारी आपने ग्राउंड में मार खा के, धक्के खा के, डांटे सुन के सीखी होगी। क्या हमारे बॉलर सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं बॉलर की खासतौर पे बात करूंगा। वही बता सकते हो आपको, क्योंकि मैं उनका माइंड तो नहीं पढ़ सकता। अच्छा चलो, लेकिन मैं तो अपना बता सकता हूँ। चले, आप अपना बता सकते हैं। शुभमन गिल की बात करता हूँ, इंडिया में आए हैं, डबल सेंचुरी बना दी, कैसा प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं और क्या वाकई वो मुश्किल बैट्समैन है? वो शेब भाई जब वो IPL भी खेल रहा था तो सबको पता था कि इंडिया खेलेगा, और उसकी आप रेंज ऑफ शॉट्स देखें, हर तरफ मारता है। आई थिंक इंडिया का इतना बैकअप है। वो पांड्या की मुझे बात याद आती है कि उसने 2-3 साल पहले बात की थी, हम 3 टीमें खिला सकते, और ऑनेस्टली वो खिला सकते हैं। यार न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो रही है, शर्मा नहीं खेल रहा, कोहली नहीं खेल रहा, बुमराह नहीं खेल रहा, जडेजा नहीं खेल रहा, भुवी नहीं खेल रहा, वो जीत गए, ठीक। तो उनका बैकअप बहुत तगड़ा है। शुभमन है, ईशान है, संजू सैमसन है, पंत है, बहुत सारे आप देखें। अब सिराज, वो भुवी और बुमराह नहीं खेल रहे, सिराज और शामी ने पकड़ा हुआ है टीम को, ठीक। वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, जडेजा अब आए हैं, वो परफॉर्म कर गए। उनका बहुत बैकअप है, और ये बैकअप ऐसे तैयार नहीं होता, इसके पीछे बड़ी ये तैयार ऐसे होता है। अब आप देख लें कि हॉलैंड हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, वनडे सीरीज कोहली और शर्मा खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक। T20 रेस्ट किया उन्होंने, नए प्लेयरों को चांस दिया। टीम ऐसे तैयार होती है। टीम ऐसे नहीं तैयार होती कि हॉलैंड के खिलाफ भी हमारा मैच है तो पूरी साइड खेल रही है। टीमें ऐसे, आप बड़ी जितनी टीमें आप देख लें, वो एक सीरीज खेलते हैं। अगर एक टीम के साथ 3 सीरीज हैं, वनडे भी है, T20 भी है, टेस्ट भी, टेस्ट खेलेंगे, वनडे से ब्रेक ले लेंगे, कहेंगे इसको चांस दे दो, वनडे खेलेंगे, T20 से ब्रेक ले लेंगे।
टीम ऐसे तैयार होती है। जो 7 सिस्टम में प्लेयरों को लाया जाता है, उनको सिर्फ साल के लिए बेंच पे नहीं बिठाया जाता, उनको 7 ऐसे मौके दिए जाते हैं कि उनको साथ जो है एक्सपीरियंस होता जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर सीरीज बस मैं खेल लूँ, मैं ही लूट लूँ सब कुछ, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं। इंडिया इसलिए आगे निकल गया, इंग्लैंड इसीलिए आगे निकल गया, ऑस्ट्रेलिया इसीलिए आगे निकल गया, न्यूजीलैंड इसलिए आगे। अब देख लें, विलियमसन हमारे खिलाफ सीरीज खेला, इंडिया के खिलाफ खेला ही नहीं, रेस्ट बोल्ट खेला ही नहीं, सोधी खेला ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। नए बॉलरों को खिलाया। वो क्या हो रहा है? क्योंकि उनको पता है विलियमसन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सऊदी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बोल्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दे विल प्ले वर्ल्ड कप। जो हमारे प्लान में है कि ये हमारा बेंच पे हो सकता है वर्ल्ड कप में, उनको खिलाओ। टीम ऐसे तैयार होती है। हमारे यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेंच पे बिठाए बिठाए फारिग कर दिया जाता है, और सारे प्लेयरों के साथ हुआ है ऐसा। मतलब अब PSL है, मेरा फोकस उधर है, लेकिन सच है मैं रुकती नहीं मेरी जुबान। चले ये बाद में हम इस पे हाँ। दोबारा फिर कभी बात कर लेंगे। पाकिस्तान को आप समझते हैं कि पाकिस्तान बेशक इवेंट्स के फाइनल में पहुंचा, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के हम पहुंचे या दूसरों ने बुरा खेला तो हम फाइनल में पहुंचे? हमें खुशी है पाकिस्तान फाइनल खेला। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी, लेकिन कुछ टीमों ने भी बहुत बुरा खेला, फिर लोगों की दुआएं भी थी। लेकिन ये देखें, मैंने आपको T20 पे पहले बोला कि मोमेंटम का गेम है, और हमें मोमेंटम मिला साउथ अफ्रीका वाले गेम से, बांग्लादेश वाले गेम से। लेकिन बात ये है कि टूर्नामेंट जब बंदा जीतता है ना, उसकी फीलिंग अलग होती है। खेलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, जीतना इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसकी फील अलग होती है। आमिर, हम बार बार ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि हमने एशिया कप का फाइनल खेला, 2 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। डू यू थिंक कि फाइनल खेलना इनफ होता है? देखिए, कुछ लोगों के लिए इनफ होता है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि खेल के जीतना है, और फाइनल खेलना भी बहुत बड़ी बात है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जीतना उससे बड़ी बात है। और क्योंकि मैं इन 2 चीज़ों का हिस्सा रह चुका हूँ। हाँ बिल्कुल। 2009 वर्ल्ड कप का, चैम्पियन ट्रॉफी फाइनल का, इसकी फीलिंग अलग होती है। और अल्लाह करे पाकिस्तान आने वाला वर्ल्ड कप है, अच्छा करे और जीते। अगर जब जीतेंगे, जब ये यंगस्टर तीसरी मर्तबा आप हिस्सा नहीं बनना चाहते जीती हुई टीम का? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। वी बिलीव कि फ्यूचर क्या होने वाला है ये अल्लाह ताला जानता है, वो स्टेज सेट करता है। और मेरे लिए इस टाइम जो स्टेज है वो PSL है, और इंशाल्लाह दुआ करें PSL अच्छा जाए। और मैं पहले भी कहता हूँ, मेरी किस्मत में अगर अल्लाह ने लिखा हो, मैं जितना मर्जी मना कर लूँ कि मुझे नहीं खेलना, अगर मेरी किस्मत में अगर लिखा हुआ है तो अल्लाह ने मुझे खिलाया। अच्छा, चलें, ये तो बता सकते हैं कि पिछला जो क्रिकेट बोर्ड था या टीम मैनेजमेंट थी, उससे आपके इशू थे। इस मैनेजमेंट से तो कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट मैनेजमेंट है, परफेक्ट क्रिकेट बोर्ड है, इससे खुश हैं आप? देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं सेठी साहब का बहुत रिकॉर्ड करता हूँ। उन्होंने जो कुछ मेरे कमबैक के लिए किया हुआ है, आई थिंक ही इज़ द पर्सन कि जिनको क्रेडिट जाना चाहिए। और उन्होंने हमेशा एफर्ट की है, और अभी भी जब आए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे बारे में अल्फाज यूज़ किए हैं। फिर जब मैंने आपको पता है कि प्रैक्टिस के लिए पूछा, तो उन्होंने 2 मिनट में मुझे कहा कि यू कैन गो एंड डू प्रैक्टिस। तो मैं बिल्कुल उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। और जब भी उनसे बैठ के बात हुई, जो भी हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कम्युनिकेशन से चीज़ें बिल्कुल एक पेज पे रह के बात करके होनी चाहिए। तो मुतमईन है? जी। अच्छा, ये तो यकीनी तौर पे आपको पता होगा कि आपकी वजह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर अब तमाम क्रिकेटर्स के लिए ओपन हो गया है, वरना वो सबके लिए बंद था। जो टेस्ट क्रिकेटर थे उनके लिए भी बंद था। बहुत गलत था, होना नहीं ऐसे चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने एक प्लेयर का नाम नहीं लिया था, उसने आपकी कंट्री को 15 से 20 साल दिए हुए, वो भी अलाउड नहीं थे कि जी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब ये अनबिलीवेबल बात थी। तो अगर NCA में क्रिकेटर्स आके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वहाँ जो परिंदे उड़ रहे होते हैं वो तो नहीं मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कर रहे थे। आमिर, अभी आपने एक बताया कि जब फास्ट बॉलर भागता है तो वो जो आवाम शोर करती है, उससे उसका भी जज्बा बढ़ता है। तो कराची किंग्स के फैन से कहेंगे कि जब आप यहाँ दौड़े बॉल कराने के लिए तो शोर से पता चलना चाहिए कि शेर भाग रहा है। ये जो आमिर का जो नारा चला था वो कराची से ही चला था, और ये कराची के क्राउड ने ही चलाया था। और मुझे याद है कि लाहौर में भी एक मैच हो रहा था, फिर उसके बाद लाहौरियों ने इस चीज़ को फॉलो किया था। श्रीलंका के अगेंस्ट हम T20 खेल रहे थे, तो कराची का जितना भी क्राउड है उसने आज तक आई थिंक किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। आप सीरीज़ देख लें, वनडे सीरीज़ होती है, T20 सीरीज़ फुल क्राउड होता है, और PSL में कराची के हर मैच में फुल क्राउड होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कराची के जो लोग हैं ना, वो बड़े डिसेंट तरीके से बात करते हैं।
इवन जब मेरे पे बैन भी लगा हुआ था, मैं एयरपोर्ट से निकलता था या कराची के शहर में आता था, तो लोग बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे। उनका जो बात करने का तरीका है ना वो बड़ा सॉफ्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। और क्रिकेट से ये प्यार भी करते हैं और कराची किंग्स से भी प्यार करते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। कराची किंग्स के फैन जो है, पिछले एडिशन में आप इंजर्ड हो गए थे, टीम अच्छा नहीं खेल सकी, तो बेचारे थोड़े उदास थे, लेकिन अब जिस तरीके से रिदम आप लोगों ने पकड़ा है, पूरा एक मोमेंटम बना है, तो कराची किंग्स वालों से इतना तो वादा कर रहे हैं कि इस बार खुशियाँ ही खुशियाँ, जश्न ही जश्न। इंशाल्लाह और हम पूरी ट्राई करेंगे ऑनेस्टली, और कराची वाले डिजर्व भी करते हैं। और हम जब जीते थे फाइनल, वो जो कराची के लोगों ने सेलिब्रेट किया था, आई कांट फॉरगेट कि वो जिस तरह की उन्होंने, इवन वो आई थिंक कोविड भी चल रहा था, लेकिन जिस तरह की सेलिब्रेशंस लोगों ने सड़कों पे की थी, होपफुली कि इंशाल्लाह जितनी मेहनत हुई है टीम बनाने में, मैनेजमेंट का जितना भी आई थिंक क्रेडिट उनको दो कम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस दफ़ा, और आई होप कि कराची के लोगों को हम खुश कर सकें। लास्ट ये बता दें कि वसीम अकरम का ड्रेसिंग रूम में होना, ज़ाहिर है वो भी लेफ्ट आर्म ग्रेटेस्ट एवर बॉलर, आप भी एक इम्पैक्टफुल बॉलर हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, उनका ड्रेसिंग रूम में होना कितना सूदमंद होता है, और जो यंगस्टर्स भी अब आपके साथ आ गए हैं, मीर हमजा भी है, बाकी भी बॉलर आपके साथ हैं, कितना फ़ायदा होता है? देखिए वसीम भाई हमारे साथ आई थिंक 4 साल से, हाँ। और उनका हमेशा से एक मुझे जो फ़ायदा हुआ कि माइंड सेट, कि क्रिकेट गेम के हिसाब से कैसे सोचना है, और मैच डे पे बॉडी लैंग्वेज क्या है, माइंड सेट क्या है, स्किल का वो हमेशा कहते हैं कि मैं जब भी उनसे पूछूं तो वो कहते हैं हमारी क्रिकेट और आपकी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो इस दौर की चीज़ें वो उस दौर में होती नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि स्विंग कैसे होगा, माइंड सेट क्या होना चाहिए, बैट्समैन को रीड कैसे करना है, तो आई थिंक एज अ बॉलर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बॉलर को बैट्समैन रीड करना नहीं आता, उसकी बॉलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये हमेशा वसीम भाई का रहा है और मुझे फ़ायदा भी रहता है। एंड ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। गुस्से वाले हैं क्योंकि थोड़े से डायबिटीज़ पेशेंट भी हैं, लेकिन फ़ौरन काम भी हो जाते हैं, बट ही इज़ सच अ नाइस पर्सन टू बी ऑनेस्ट, और बात करते हुए बहुत फ्लेक्सिबल है, जो एक अच्छी चीज़ है। वरना कुछ प्लेयरों को जो है ना डर ही लगा रहता है कि अगर मैं इस सीनियर के पास गया तो पता नहीं क्या बोलेगा या क्या, बट ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो एक अच्छी चीज़ है और ड्रेसिंग रूम के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट 2 क्वेश्चन, वसीम भाई से मैंने भी इंटरव्यू किया है, और वो ये कहते हैं कि जब टीम बुरे हालात से गुजर रही होती है तब मेरा गुस्सा जो है ना बिल्कुल, जब टीम जीत रही होती है तब मेरा जो है ना खुशी की इंतहाई होती है, और अभी भी एज मेंटोर, एज प्रेसिडेंट जब वो होते हैं, कहते हैं मेरा वही जज्बा है जैसे मैं खुद हूँ। यस, खेलना खिलाड़ियों ने, लेकिन वो बहुत पैशनेट है, बहुत। मैंने आपको पहले बोला है कि वो ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे मतलब कि ना वो अंदर खेल रहे हैं। वो इतने गुस्से में होते हैं, और उस टाइम हम भी जरा बैकफुट पे रहते हैं कि इस टाइम आसपास से नहीं गुजरना। और क्योंकि देखिए वो क्रिकेटर रहे हैं, हाँ। तो वो क्योंकि क्रिकेट छोड़ भी देना, लेकिन उसके अंदर से नहीं निकलती वो जो पैशन है ना, वो नहीं निकलता। वो डग आउट में भी उतने ही टेंस बैठे होते हैं जितने हम बैठे होते हैं, और ये अच्छे एक मेंटोर की और एक अच्छे इंसान की निशानी है। लास्ट ये बता दें कि आकिब जावेद जो आपकी राइवल टीम के हेड कोच हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया इसी सिलसिले में। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लाहौर में फ़ाइनल है, कराची से फ़ाइनल हो और बड़ा ही मज़ा आ जाए। तो क्या किंग्स भी चाहते हैं कि लाहौर में जाके लाहौर को शिकस्त देकर चैंपियन बने? देखिए मुझे लाहौर का तो नहीं पता, अल्लाह करे कराची फाइनल में हो। फिर आगे जो भी आ जाए। चले, थैंक यू आमिर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर हमारे साथ मौजूद थे और खुलकर बात की, यकीनी तौर पे आपने एंजॉय किया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।